ये है मुच्छड़ पान वाला, जिनकी साउथ बॉम्बे में एक पान की दुकान है जहां वो पान बेचने एक मर्सिडीज में आते हैं। अब ये है स्वाति पान भंडार के जय नारायण नाग जी, जिनका नेट वर्थ है 2 करोड़ रुपए। और मिस्टर पान वाला उर्फ मेहुल पटेल जी को तो आप जानते ही होंगे, ये यूट्यूब में काफी छाए हुए रहते हैं और इनकी नेटवर्थ जानते हैं कितनी है? 21 करोड़ रुपए। इंडिया के और स्पेशली यूपी के पान वाले करोड़ों में कमा रहे हैं, क्योंकि ये कोई इक्के तुक्के केसेस नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के कानपुर एक स्टेट में ही देखिए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 250 से भी ज्यादा पान वाले ऐसे हैं जिनकी कमाई करोड़ों में है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश जी ने कहा कि पान वाले कमा रहे हैं पर हमारे ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये सारे जॉब छोटे लगते हैं। तो क्या आप इंडिया के यूथ को पढ़ाई लिखाई डिग्री छोड़कर पान बेचना शुरू कर देना चाहिए? चलो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पान का बिजनेस, जो अक्सर हमें बहुत ही आम सा लगता है, इसमें लोग इतने पैसे कैसे बना लेते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे खुद इस स्क्रिप्ट के रिसर्च के टाइम ही मालूम पड़ी, क्या आप जानते हो पहले के जमाने में पान सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खा पाते थे, क्योंकि इसको खाने का तरीका ही बहुत ज्यादा महंगा था, एक्सपेंसिव था। हमारा हम्बल पान 16th सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ मुगल्स और यूपी के लखनवी नवाब ही खाया करते थे, क्योंकि तब के नियम के हिसाब से पान को खाने के लिए आपके पास 4 बहुत ही महंगे बर्तन होने बहुत जरूरी थे। सबसे पहला यूटेंसिल है पानदान। इसमें पान के अंदर डलने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स रखे जाते हैं और ये पानदान सिर्फ चांदी, तांबे या फिर पीतल का ही बना हुआ होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट यूटेंसिल है नगरदान, जो सिर्फ और सिर्फ धोए हुए पान के बर्तनों को रखने के लिए ही बनाया जाता है। फिर तीसरा है खासदान, जो एक ट्रे होता है और स्ट्रिक्टली सिर्फ इसी में ही पान को आप सर्व कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आखिरी यूटेंसिल जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उगलदान, मतलब जहां आप पान खाने के बाद थूक सकते हो। अब उस दौरान अगर ये सारे बर्तन आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ तभी ही आप पान सर्व कर सकते हैं, जिसका भी एक प्रोसीजर है। सबसे पहले गेस्ट या फिर खाने वालों को खासदान में पान ऑफर कीजिए। फिर स्टेप 2, खाने वाले पर्सन को पान रिसीव करके सैल्यूटेशन के साथ पान को एक्नॉलेज करना होता है। स्टेप 3, पान खाने के बाद उन्हें उसको मुंह में किसी एक साइड पर रखना है और उसे सॉफ्ट होने के लिए कुछ सेकेंड्स तक वही रखे रखना है। गलती से भी इसे च्यू करना डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पान खाने के एटिकेट्स के खिलाफ है। और लास्टली स्टेप 4 में पान से जो सलाइवा आएगा उसे उगलदान में ही स्पिट करना है, लेकिन इसमें भी स्पिट करते वक्त मुंह पे हाथ रखना नहीं भूलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पिटिंग का साउंड तो जरा भी नहीं आना चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, इस दौर तक पान में तंबाकू नहीं हुआ करता था, इसीलिए तो लोग पान को निगल देते थे, जैसे आज हम मीठा पान खाते हैं। और जो स्पिट भी करते थे वो भी सिर्फ एक ही बार स्पिट करते थे, बाकी का पूरा पान कंज्यूमेबल था। लेकिन पोर्चुगीज के आने के बाद लोगों की आदत बिगड़नी शुरू हो गई। 17th सेंचुरी के पहले पान प्योरली कंज्यूमेबल था और उसे खाने वालों के दांत में भी रेड स्टेन्स नहीं लगते थे। लेकिन 1624 में पोर्चुगीज ने भारत से ज्यादा कमाई करने के लिए एक बहुत ही घटिया काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडिया में तंबाकू की खेती करना शुरू कर दी, जिससे कुछ ही समय में तंबाकू पान में भी डलने लगा। अब हालांकि इसकी शुरुआत तो पोर्चुगीज ने एज अ साइड रेवेन्यू ही की थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में इस एक मूव से पोर्चुगीज को इतना फायदा होने लग गया कि 1680 आते आते अक्सर एक पोर्चुगीज ट्रेडर शिप टोबैको बेचकर करीब $27,000 के डायमंड बैग्स जितना पैसा कमा लेती थी, जिस वजह से कुछ ही सालों में तंबाकू की खेती पोर्चुगीज के साइड इनकम से उनका सबसे मेन इनकम सोर्स बन गई। इनफैक्ट अगर इससे हम एक पर्सनल लेवल पे सीख ले तो कई सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपके पास अपने जॉब के अलावा एक साइड इनकम होना ही चाहिए, जैसे ट्रेडिंग। लेकिन कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ट्रेडिंग शुरू कहाँ से करना है। तो इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो बहुत ही आसानी से हम अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें और ज्यादा आसानी ले आता है एक ऐसा ब्रोकर जो आपको एक डेडिकेटेड एडवाइजर भी दे, जो आपको सारे स्टेजेस में मदद कर सके। यस, मैं बात कर रही हूँ मोतीलाल ओसवाल की, जो कि एक फुल सर्विस ब्रोकर है। एंड यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसे डीमैट अकाउंट भी कहते हैं, वो बड़े ही आसानी से खुल जाता है। ये अपने साथ लाते हैं 50 लाख प्लस कस्टमर्स का ट्रस्ट, अवार्ड विनिंग रिसर्च एंड एक बहुत ही एडवांस्ड इजी टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां आपको बहुत सारे टूल्स, चार्ट्स, इंडिकेटर्स एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन। तो गो एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद मोतीलाल ओसवाल राइट नाउ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
नाउ कमिंग बैक टू द पोर्चुगीज टोबैको इंट्रोडक्शन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर के अनुसार 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज ने इंडिया में टोबैको इंट्रोड्यूस किया था। इसके पहले पान में टोबैको नहीं डलता था। इस बात के मेंशंस हमें मुगल एम्परर बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा और खुद पोर्चुगीज फिजिशियन एंड हर्बलिस्ट गार्शिया की 1563 में पब्लिश्ड बुक में भी मिलती है। उन दोनों ने लिखा है कि उस वक्त पान में टोबैको नहीं यूज होता था। गार्शिया ने तो ये अपने बुक में तक लिखा है कि पान को कम्प्लीटली स्वॉलो करने के लिए खाया जाता था। पान स्पिटिंग ये काफी एक रेयर चीज थी। इनफैक्ट उस रिसर्च पेपर के अनुसार पान में डलने वाले 30 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में से सिर्फ सुपारी ही कैंसरस एलिमेंट था, वो भी हाई डोजेज में सिर्फ। बाकी लो डोजेज के हिसाब से देखा जाए तो पूरा का पूरा पान कंजम्पशन के लिए एकदम सेफ था। अंटिल 17th सेंचुरी जब पोर्चुगीज ने एक नए तरीके का पान डेवलप करना शुरू किया जिसमें टोबैको पड़ता था। अब ऑफ कोर्स इस पान में टोबैको ऐड होने से लोगों को हिट मिलने लग गया, लेकिन ऑफ कोर्स इसे स्वॉलो नहीं कर सकते थे, इसलिए इसे च्यू करके स्पिट करना पड़ता था। बस यहीं से पान खाकर कंटिन्यूअसली थूकने की जो एक कल्चर था वो शुरू होने लग गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो बिना टोबैको वाले पान के एक्चुअली बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, जिसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो के कुछ साइंटिस्ट ने किया था, जिसमें उन्होंने 30 डेज तक कुछ डायबिटिक रैट्स को पान खिलाया। इसके बाद जब उन्होंने उन रैट्स के ब्लड शुगर लेवल्स को मेजर किया तब मालूम पड़ा कि पान खाने के बाद तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स में ड्रास्टिक डिप दिख रहा था। फिर फर्दर रिसर्च में पाया गया कि ऐसा इसीलिए होता है कि पान में ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड से ग्लूकोज के लेवल्स को कम करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो पान अक्सर हम खाना खाने के बाद खाते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उससे खाना अच्छे से पचता है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करके दिखाया है। ये एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में हुआ था, जिसमें साइंटिस्ट ने 2 बैचेस में रैट्स को पान खिलाया। ह्यूमन कंजम्पशन को ही रेप्लिकेट करते हुए एक बैच को दिन में 1 बार ही पान दिया गया और दूसरे बैच को दिन में 5 बार पान दिया गया। इसके रिजल्ट्स ये दिखे कि पान में प्रेजेंट थायमीन, नाइसिन, राइबोफ्लाविन एंड कैरोटीन एलिमेंट्स पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि एक एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसे स्टिमुलेट करने में हेल्प कर रहे थे। सो द एक्सपेरिमेंट इंडीड प्रूव्ड कि पान से डाइजेशन अच्छा होता है। अगेन मैं फिर से खाली कंफर्म करना चाहती हूँ, रीइंस्टेट करना चाहती हूँ कि हम टोबैको लेस पान की बात कर रहे हैं। लेकिन तंबाकू वाला पान हो या मीठा वाला पान, आज भी इंडिया में पान का बहुत क्रेज है। इसीलिए नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, आखिर एक पान वाला करोड़ों में कैसे कमा सकता है? मतलब एक पान कितने में बिकता है? 10-20 रुपया, 30 रुपया, उससे करोड़ों कैसे बनाए जा सकते हैं? अब देखो, उस क्वेश्चन को हम आंसर कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये एक बिजनेस की बात हो रही है और हर एक पान वाला कितना कमाता है, कैसे उतना कमाता है, ये डेटा हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ एवरेजेस पे ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में कितना पैसा बनाया जा सकता है। तो देखो, योर स्टोरी ऑनलाइन मैगजीन के एक रिपोर्टर आर श्रीनिवासन जी ने खुद जाके अहमदाबाद के एक पान शॉप स्वाति पान भंडार के जय नारायण नाग जी को इंटरव्यू किया, जिनके टोटल 5 पान शॉप्स है। उसमें से श्रीनिवासन जी ने जब सिर्फ एक पान शॉप की सेल्स ऑब्जर्व की तो ही वो शॉक्ड। उन्होंने देखा कि स्वाति पान भंडार सुबह 11 बजे से लेकर मिडनाइट 12 तक शुरू था। इस दौरान लिटरली 200 से 300 पान सिर्फ घंटे भर में ही बिक रहे थे। इस सेल्स को लेकर उन्होंने एस्टिमेट किया कि स्वाति पान भंडार का एक आउटलेट दिन के 2000 पान बेचती है और ऐसे टोटल 5 आउटलेट से सेल्स को मल्टीप्लाई करे तो उनके दिन भर में 10,000 पान बिकते हैं, जिससे उनकी एक दिन की कमाई 1.5 लाख होती है। अब ये तो हुई एक पान शॉप की बात, लेकिन अगर आप किसी भी आम पान वाले को भी देखो तो हिंदुस्तान टाइम्स और योर स्टोरी के ही हिसाब से वो ऑन एन एवरेज दिन के 10 से 15,000 रुपए कमा लेते हैं, जिसका मतलब मंथली 4.5 लाख रुपीस और एनुअली करीब 54 लाख रुपीस। एक्चुअली मिंट के हिसाब से इस बिजनेस में अनलाइक अदर बिजनेसेस प्रॉफिट मार्जिन लिटरली 50% होता है। मतलब अगर 100 रुपए की सेल्स हुई तो 50 रुपीज डायरेक्टली प्रॉफिट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पान बेचना ये इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, इसीलिए इस बिजनेस में 0 गवर्नमेंट टैक्सेस है। अच्छा, अब पान की डिमांड यूपी में बहुत ज्यादा है, इसे पता करने का, इसका एक एस्टिमेट निकालने का एक और तरीका है कि पान के पत्ते कितने बिक रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूपी के वाराणसी के पान सेल्स को भी देखोगे तो ईटीवी न्यूज के मुताबिक पूरे सिटी में हर रोज 1 करोड़ के पान बिकते हैं। इस अमाउंट को ईटीवी ने वाराणसी के बीटल लीव्स के सेल से कैलकुलेट किया। ईटीवी को बीटल लीफ ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बबलू चौरसिया जी ने बताया कि वाराणसी में हर रोज 3 लाख पान के पत्तों की सेल्स होती है, जिसको अगर बैक कैलकुलेट किया जाए तो पान के सेल्स का एक फेयर आइडिया लग सकता है। क्या लगता है, पान के बिजनेस के इकोनॉमिक्स को जान के क्या आपके हिसाब से महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश जी की बात सही है कि पान वाले तो कमा रहे हैं लेकिन हमारे देश के ग्रेजुएट युवा अनएम्प्लॉयड बैठे हैं क्योंकि उन्हें ये सारी बिजनेसेस
छोटे जॉब्स लगते हैं। क्या आपके हिसाब से वाकई में भारत के युवाओं को ऐसे स्ट्रीट बिजनेसेस में जाना चाहिए और इसे छोटा नहीं समझना चाहिए? क्योंकि देखो, एक बात तो है कि इंडिया का लोअर क्लास तो छोड़ो, आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भले ही हमारी इकोनॉमी बूम हो रही है पूरे देश की, लेकिन इंडियंस की कमाई कम से कम होते जा रही है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया का मिडिल क्लास जल्द ही इंडिया के लोअर क्लास से भी गरीब होने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास गलतियों पे गलतियां करते जा रहा है। अब वो गलतियां क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, व्हाई इंडियन मिडिल क्लास इज गेटिंग पुअरर, इस नाम से, जिसे आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके देख सकते हो। ऑल्सो एक छोटे से पान इंडस्ट्री के इतने बड़े पोटेंशियल के बारे में जानकर अगर आप अमेज हुए हो तो इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। और हाँ, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद मोतीलाल ओसवाल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।